हाँ जी, ये वर्ड है पर्सनल फेबल। जीन पियाजे की थ्योरी में हम पढ़ते हैं पर्सनल फेबल की एज होती है 11 साल के बाद। 11 साल के बाद इसकी स्टेज क्या होती है? स्टेज जीन पियाजे की 4 स्टेजेस थी, तो 4 स्टेजेस में हम क्या करेंगे? जीन पियाजे की 4 स्टेजेस में एक स्टेज है, ये बता रहा हूँ, स्टेज का नाम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है। इसको एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी बोल देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी कहेंगे। इसकी उम्र होती है 11 साल से लेकर 15 साल तक, ये एज की उम्र बता रहा हूँ। इसमें बच्चे में पर्सनल फेबल पाया जाता है। एक्चुअल में पर्सनल फेबल की थ्योरी है, ये दिए एल्काइंड ने। एल्काइंड एक साइकोलॉजिस्ट है, वो पढ़ेंगे अपन। एल्काइंड ने बताया पर्सनल फेबल का। ये कहता है, जीन पियाजे कहता है कि बच्चे में पर्सनल फेबल पाया जाता है 11 साल के बाद। अब पर्सनल फेबल होता क्या है? पर्सनल फेबल होता है कि बच्चा खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है, खुद को बेस्ट मानता है। बच्चे को ऐसे वहम होता है कि मैं सबसे अच्छा दिखता हूँ, मैं जो काम कर सकता हूँ वो मैं ही कर सकता हूँ, मेरी राइटिंग सबसे सुंदर है, मैं सबसे अच्छी बाइक चला सकता हूँ, मैं सबसे अच्छी सिंगिंग कर सकता हूँ। मतलब जो भी काम बच्चा करता है, बच्चे को ऐसे लगता है कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ, आई एम द बेस्ट, बाकी लोगों से मैं अलग हूँ, बाकी लोग अलग हैं, मैं अलग हूँ सबसे, मैं सबसे अलग दिखता हूँ। इसको पर्सनल फेबल कहते हैं। इवन बच्चा यह भी सोचता है कि जो प्रकृति के नियम है, जो दूसरे नियम हैं, कानून है, वो सारे दूसरे लोगों पे लागू होते हैं, ये मेरे पर लागू नहीं होते। इसको कहते हैं पर्सनल फेबल। क्लियर है? 11 साल के बाद करें। एक इसमें और आ जाता है इसी के साथ, इमेजिनरी ऑडियंस वर्ड यूज है। इमेजिनरी ऑडियंस, ये भी इसी एज में आएगा। इमेजिनरी ऑडियंस, 2 शब्द ये दोनों ही एल्काइंड ने दिए, पर्सनल फेबल एंड इमेजिनरी ऑडियंस। इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब होता है, नोट कर लें, इमेजिनरी ऑडियंस, इमेजिनरी ऑडियंस। इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब होगा कि इस उम्र में बच्चा जो होता है वो ये सोचता है कि आई एम द सेंट्रल पॉइंट या फोकस पॉइंट ऑफ अदर्स, मैं दूसरे सभी लोगों का ध्यान का केंद्र हूँ। बच्चा ऐसे सोचता है कि सारे के सारे लोगों का ध्यान मेरी ओर है, सारे के सारे लोग मुझे देख रहे हैं। इसको कहते हैं हम इमेजिनरी ऑडियंस। सारे के लोग मुझे सुन रहे हैं, सारे लोग मुझे देख रहे हैं, सो हम इमेजिनरी ऑडियंस। ये भी क्या होगा? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होता है और इसकी उम्र भी 11 साल से बाद होती है। क्लियर? 11 से 15 साल आप लिख लोगे। तो इसको रफ कर दूँ मैं इतने। चलें आगे, नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अब हम पढ़ेंगे, एक वर्ड और यूज करता हूं मैं, जीन पियाजे की थ्योरी में है। जीन पियाजे शब्द यूज करता है स्कीम्स। एक जीन पियाजे शब्द यूज करता है स्कीमा। स्कीमा अपन ने डिस्कस किया था। स्कीमा क्या होता है? स्कीमाज या स्कीमेटा। स्कीमा और स्कीमेटा होता है किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। सामान्य जानकारी का मतलब हो गया, जैसे ये इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो बच्चा इसको देखेगा और देखने के बाद में हम क्या कहेंगे? उसको बच्चे को बता देते हैं ये मोबाइल है। हाँ, बच्चा दिमाग में फीड कर लेता है इस मोबाइल, ऐसा मोबाइल होता है, इसे हलो होती है। अब क्या करेगा? अब बच्चा क्या करता है, आपने देखा हो कई बार, इससे भी हलो करता है। ये इस तरह की कोई चीज़ होगी उसे हलो करोगे।
ये क्या होता है, बच्चे के दिमाग में इसके बारे में एक सामान्य जानकारी पैदा हो गई है कि ऐसी ऐसी चीज़ है जिसे हेलो करते हैं, उसे मोबाइल कहते हैं उसको। ये बच्चे के दिमाग में मोबाइल का स्कीमा बन गया है। और अब क्या करेगा बच्चा, कोई भी ऐसी दिखने वाली चीज़ है उसको उससे भी हेलो करता है। देखना बच्चा इससे भी हेलो कर सकता है, तो ये स्कीमा अप्लाई करता है बच्चा। और जब स्कीमा अप्लाई होगा उसके बाद में क्या बताया था मैंने, अपने डिस्कस किया था, असिमिलेशन होता है, इक्विलिब्रेशन होता है। वो पॉइंट मेरी पहले वाली वीडियो में आप देखेंगे, मैंने डिस्कस किया था। और यदि आपको समझ में ना आए तो दोबारा एक वीडियो बना के और डाल देंगे उसमें। तो वो वीडियो थोड़ी सी उसमें लाइट का दिक्कत थी, अभी ये थोड़ा सा साफ़ है। और भी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम, क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, वो हम कोशिश करेंगे। तो चलो, एसाइमिलेशन करेगा वो स्कीमा और स्कीमेटा के बेस पे। यानी स्कीमा और स्कीमेटा क्या होता है, हम पहली बार किसी चीज़ के बारे में जो सामान्य जर्नल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस चीज़ की हमारे दिमाग में फ़ोटो या इमेज बनती है, जैसे स्कीमा। फिर है स्कीम्स। स्कीमा और स्कीम्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्कीम्स क्या होगा, इसमें ES लिखा होता है, इसका AS लिखा होता है। स्कीम्स होता है बिहेवियर, व्यवहार करने का एक फिक्स पैटर्न, फिक्स बिहेवियर पैटर्न स्कीम्स कहलाता है। अब देखिए पता है क्या होगा भाई, हम कोई भी काम करते हैं तो काम करने के लिए हमारे पास क्या होता है, माइंड कमांड देता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलने के लिए मेरे दिमाग से कमांड मिल रही है, दिमाग से बोला जा रहा है कि तुमने ये शब्द बोलने, वो शब्द मैं बोल रहा हूँ। जो मैंने एक्शन कर रहा हूँ, जेस्चर पोस्चर कर रहा हूँ, हाव भाव कर रहा हूँ, वो सारे के सारे जो शब्द वो है वो दिमाग कमांड दे रहा है। लेकिन हमारे डेली रूटीन में बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसको हम विदाउट माइंड की कमांड के करते हैं। जैसे आप लिख रहे हो, लिखते समय आप चेक कर रहे हो क्या, लिखते समय सोच के थोड़ी लिख रहे हैं हम रूटीन में फ्लो में लिख रहे हैं। लिखने के लिए हम सोचते नहीं है, कोई भी शब्द लिख रहे हो तो आप ऐसे लिख देते हो बिना सोचे। टाइपिस्ट को देखना, टाइपिस्ट टाइपिंग करता है, फटाक से टाइपिंग करता है। एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी गियर बदलते समय या गाड़ी चलाते समय सोच के थोड़ी चलाता है। हाँ, जिसको नहीं आती वो सोच के चलाएगा, दैट्स नहीं आती वो सोच के चला रहा है। और जिसको आ जाती है गाड़ी, उसमें क्या है, स्कीम्स बन जाती है। तो स्कीम्स क्या होता है, हमारे जितने भी हम व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, उनमें से कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम डेली रूटीन में करते हैं और उसको करने के लिए दिमाग की बार बार कमांड लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे हैबिचुअल एक्शन बन जाते हैं। जैसे टाइपिंग, जब टाइपिस्ट टाइपिंग करता है, टाइपिंग कर रहा है, तो वो किसी से बात करते हुए टाइपिंग कर सकता है क्योंकि उसके दिमाग में स्कीम्स बन चुकी है। गाड़ी चलाते समय गाड़ी का जो चलाने की स्किल है वो ड्राइवर में क्या हो जाता है, उसमें स्कीम्स डेवलप हो चुकी है, उसको बार बार कमांड लेने की ज़रूरत नहीं होती। हमें लिखते समय क्या होता है, सोच के लिखने की ज़रूरत नहीं होती, A ऐसे लिखा जाएगा, B ऐसे लिखा जाएगा। ये हमारे दिमाग में स्कीम्स बन चुकी है। यानी कि किसी काम को करने का एक फिक्स बिहेवियर पैटर्न हमारे दिमाग में फीड हो जाता है, बारी बारी दिमाग से कमांड लेने की ज़रूरत नहीं होती। देखो अब सिंपल आप ABC, यदि आप कोई जिसको ABC सिंपल लिखनी आती है तो वो सिंपल ABC ऐसे लिखेगा तो लिख देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि कर्सिव राइटिंग लिखोगे आप कर्सिव राइटिंग लिख के देखो, यदि आप कर्सिव राइटिंग लिखोगे तो आपको सोच के लिखना पड़ेगा। और यही क्या है, स्कीम्स नहीं है। सिंपल फ्लो में राइटिंग लिखते हो वो आपकी स्कीम्स में है। एक टाइपिस्ट टाइपिंग करता है वो उसकी स्कीम्स में होता है। गाड़ी चलाते समय स्कीम्स होगा। तो ये स्कीम्स क्या होगा, हमारे काम करने का एक फिक्स पैटर्न जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी फीड हो चुका है। बार बार दिमाग को कमांड देने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार दिमाग ने कमांड दे दी, वो काम कर रहे हैं। ये होता है स्कीम्स। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि एक लड़की का, एक छोटे बच्चे का डेली रूटीन दिया हुआ था कि बच्चा सुबह उठता है, ब्रश करता है, ड्रेस पहनता है और स्कूल में चला जाता है, फिर स्कूल से आता है, फिर वो ड्रेस को मतलब कपड़े चेंज करता है, बैग को एक फिक्स जगह पे टंगा देता है। वो सारा एक बिहेवियर पैटर्न दिया हुआ था, उसका आंसर स्कीम्स है। क्लियर? स्कीम्स क्लियर की बात। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे जीन पियाजे की थ्योरी में। और देखो अपने पहला पॉइंट पढ़ा था स्कीमा, जीन पियाजे की थ्योरी। यदि आपने पहली मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, यदि इसको इसी के बाद में दूसरी वीडियो यदि आपको समझ में ना आया हो पहले वाली वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी भी पहले वाले की भी वीडियो दोबारा बना के डाल दूंगा।
ठीक है, और भी जो आपको लगे इम्प्रूवमेंट करने वाला है वो आप थोड़ा सा देखिएगा, आप हमें बताइएगा कमेंट में, हम इसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम बात करेंगे जीन पियाजे की स्टेजेस। जीन पियाजे की स्टेजेस में पहली स्टेज आ जाती है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज एज है इसकी 0 से लेकर के 2 साल तक। हिंदी में हम कहेंगे इसको, हिंदी में 2 नाम है इसके, एक नाम तो होता है संवेदी अवस्था, दूसरा नाम होता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी अवस्था, इंद्रियजनित गामक अवस्था, 0 से 2 साल तक। अब देखिए क्या होगा, 0 से 2 साल तक बच्चे को आपने देखा होगा, बच्चा कैसे सिचुएशन क्या होते हैं। बच्चे को बोलना नहीं आता 0 से 2 साल, यानी कि लैंग्वेज नहीं होती उसके पास, भाषा नहीं होती। फिर बच्चे के दिमाग में क्या होता, इमेजेस भी नहीं होता। एक वर्ड में बोल रहा हूँ इमेज, आप थोड़ा नोट करना, इमेज, IMA, इमेज, इमेजेस। इमेजेस को हम हिंदी में प्रतिमा कहेंगे। इसका क्या यूज है, जीन पियाजे काफ़ी सारा वर्ड यूज करता है, काफ़ी बार इमेजेस। इमेजेस का मतलब होगा, मैं जनरली बता रहा हूँ, ये एक बार स्टेज में नहीं है, आप एक बार थोड़ा सा इसको अलग से पॉइंट को नोट करेंगे इमेजेस वाले को। इमेजेस वाला पॉइंट होता है कि मैं, अब देखिए 1 मिनट, आप, मैं कुछ शब्द बोलूँगा, 1 मिनट रुकिए आप। मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ, उनको सुनना आप ध्यान से। एरोप्लेन, ट्रेन, एप्पल, बनाना। जैसे ही मैंने नाम लिए आपके दिमाग में इनकी फ़ोटो आ गई, आई कि नहीं आई? यस, इसी को इमेज कहते हैं। छोटे बच्चे के दिमाग में ये इस तरह की फ़ोटोएं जो हमारे दिमाग में आती है, आती नहीं। इमेजेस 2 साल के बाद डेवलप होती। इमेजेस जो होती है बच्चे के दिमाग में होती नहीं है। बच्चा सोचने के लिए इमेजेस का प्रयोग नहीं करता। हम सोचने के लिए, विचार करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या करते हैं, इमेजेस का प्रयोग करते हैं। तो इमेजेस को ध्यान में रखेंगे, इमेजेस क्या होता है। फिर आगे आप बात करेंगे, अब बात करेंगे कि इसमें सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है उसमें इमेजेस नहीं होती, भाषा नहीं होती, इमेजेस नहीं होती, सिंबल्स नहीं होते, साइंस नहीं होते। अब बच्चा सोचेगा कैसे? सोचता तो है बच्चा, बच्चे में क्या होता है, ब्रेन होता है, बच्चे में थोड़ा सा दिमाग का विकास भी, माइंड का डेवलपमेंट भी होता है। ब्रेन और माइंड का डिफरेंस आप देखेंगे आप मैंने अलग अलग बताया था पहले वाली वीडियो में। ब्रेन अलग होता है, ब्रेन इज ए ऑर्गन एंड माइंड इज एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो हमारे विचार चलते हैं, थिंकिंग चलती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी कोई समस्या आती है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस करते हैं, वो सारा का सारा माइंड में होता है। माइंड में हमारे विचार होते हैं, माइंड में हमारे थिंकिंग चलती है। ब्रेन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गन होता है। ब्रेन सभी में होता है, जानवरों में ब्रेन होता है, मंदबुद्धि बच्चों में भी ब्रेन होता है, उन्हें माइंड नहीं होता। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या बता रहा था, बच्चे में क्या, बच्चा सोचेगा, थिंकिंग करेगा। अब थिंकिंग करेगा कैसे? अब देखो थिंकिंग का क्या होगा, आप बच्चे को चीनी खिलाओ, चीनी खिला दो खाने वाली मीठी, बच्चा चीनी खाएगा, खुश होकर चीनी खाएगा। बच्चे को चीनी खिला दो, चीनी खिलाते खिलाते बच्चे को क्या करो आप, उसके मुंह में नमक डाल दो, नमक भी वैसा ही दिखता है, बच्चे को पता नहीं हुआ, बच्चा नमक भी खाएगा। अब बच्चे को बोला चीनी खाओ तेरे को, वही चीनी लेके बच्चे के सामने जाओ, बच्चा चीनी खाएगा क्या? भाग जाएगा बच्चा, या खाएगा नहीं ना खाएगा। अब बच्चे ने क्या किया, सोचा तो है, कुछ ना कुछ सोचा है ना। अब बच्चा सोच रहा है किसकी सहायता से, सेंसेस की सहायता से। यहाँ पर 0 से 2 साल तक बच्चे की थिंकिंग का, सोचने का जो माध्यम होता है वो क्या होता है, हमारी सेंसेस होती हैं। सेंसेस क्या, सेंसेस में बच्चा किसकी सहायता से सोचेगा, आँखों की सहायता से सोचेगा, कान की सहायता से सोचेगा, नाक की सहायता से सोचेगा, सेंसेस है, सेंसेस ऑर्गन है। त्वचा की सहायता से सोचेगा, और क्या रह गया, जीभ की सहायता से सोचेगा। तो चीनी वाला मैंने एग्जांपल दिया, जीभ की सहायता से सोचा है बच्चे ने, भाई ये तो चीनी तो ठीक थी, खा रहा था,
फिर अब नमक खिलाया तो उसको लगाया तो और चीज़ होगी, उसने सोचा और बाद में चीनी खाने से मना कर दिया। थिंकिंग करिए ना उसने। तो यहाँ पर हमारे सोचने का, थिंकिंग का जो माध्यम होता है, मीडियम होता है, वो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं। सेंसरी ऑर्गन होते हैं 5, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं। क्लियर बात। तो यहाँ हमारा सोचने का माध्यम सबसे बड़ा, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है इसमें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्टेज में बच्चा अपने सेंसरी ऑर्गन की हेल्प से सोचता है। स्टेज क्या होगी? सेंसरी मोटर स्टेज। एज क्या हो जाती है? 0 से 2 साल। इस स्टेज में कैसे सोचेगा? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सेंसरी ऑर्गन की हेल्प से सोचता है। दैट्स क्लियर। चलिए आगे। इस स्टेज में एक क्वेश्चन बनता है। अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं 2-3 बातें बता देता हूँ आपको। रफ कर रहा हूँ मैं इसको, हिंदी वाले नाम रफ कर देता हूँ मैं, इंग्लिश वाला पढ़ा रहेगा। इसमें ना कुछ 5-6 पॉइंट बनेंगे, इसमें मैं अलग अलग पॉइंट बना देता हूँ एज के हिसाब से। बच्चा कैसे कैसे एक्शंस करता है, क्या क्या बातें करता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आप एज लोगे बच्चे की 0 से लेकर के 30 डेज लिखूँगा मैं, 30 डेज तक एक एज होती है बच्चे की। इसमें क्या करता है बच्चा? रिफ्लेक्स एक्शन करता है, रिफ्लेक्स एक्शन करेगा। एक्शन वर्ड यूज करूंगा मैं इसके लिए, रिफ्लेक्स एक्शंस। हिंदी में आप इसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं करेगा, इसे रिफ्लेक्स एक्शन। 0 से लेके 30 दिन तक, 30 डेज तक बच्चा रिफ्लेक्स एक्शंस करता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या? देखो रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि जो बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो मूवमेंट, काफ़ी सारी मूवमेंट करता है। दूध पीता है, हाथ पैर मारता है, काफ़ी सारी मूवमेंट करता है। जितनी भी मूवमेंट करता है उन सभी मूवमेंट्स पे माइंड का कंट्रोल नहीं होता। यानी कि बच्चा विदाउट माइंड के कंट्रोल के सारे एक्शंस करता है। दैट्स रिफ्लेक्स एक्शन। छोटा बच्चा हाथ मारता है, पैर मारता है और दूध पीता है। रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे मेन जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो होता है दूध पीना, शकिंग। बच्चे के मुंह में आप अंगूठा डालोगे तो बच्चा अपने आप चूसने लग जाता है। बच्चा पैदा होते ही दूध पीने लग जाता है। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन, दिमाग से सोच के ये काम नहीं करता बच्चा। मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे हाथों में हलचल, मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे एक्शन मेरे सोच के कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर दिमाग का नियंत्रण है, दिमाग, माइंड जो होता है, दिमाग कमांड दे रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन में माइंड कमांड नहीं देता, ये अपने आप होते हैं। 1 महीने तक बच्चा जितने भी एक्शन करता है दैट्स रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर बात। दूसरा पॉइंट रहता है हमारे यहाँ 1 महीने से लेके 4 महीने तक, ये मंथ्स आ गया, ये मंथ्स है। इस स्टेज को हम प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज कहते हैं। हिंदी में आप इसको कहते हैं प्राथमिक वर्तीय क्रियाओं की अवस्था, प्राइमरी सर्कुलर स्टेज कहेंगे आप इसको। वैसे इनमें से थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी, काफ़ी बार बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको रीड आउट थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 3-4 पॉइंट है तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि बीच में पॉइंट छोड़ दिया जाए तो दिक्कत आ जाती है। इसमें क्या होता है 1 से 4 महीने में, 1 महीने तक तो ये हो गया, 1 महीने की एज होगी। 1 से 4 महीने में बच्चा क्या करता है, जो भी एक्शन करता है, हाथ मारता है, पैर मारता है, वो जानबूझ के मारता है। यहाँ बच्चे का अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है। अब बच्चा ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है, वो जानबूझ के हिला रहा है, पैर हिला रहा है, वो जानबूझ के। वो देखना बच्चे के मूवमेंट देखना, कोई बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वैसे ऐसे हाथ हिलाएगा, फिर रुक जाता है, फिर दोबारा हाथ हिलाएगा, दोबारा पैर हिलाएगा। बच्चे से आप बात करते हो तो भी बच्चा क्या करता है, मूवमेंट करता है, वो जानबूझ के कर रहा है। पहला एक तो बच्चे का क्या हो जाता है, फिजिकल शरीर पर नियंत्रण रखना स्टार्ट कर देता है बच्चा। फिजिकल एक्टिविटीज़ है, हाथ पैर हिलाना है, उस पर कंट्रोल करना सीख जाता है।
और एक क्या करेगा, चीज़ों को जानबूझ के रिपीट करता है। फिर एक स्टेज आ जाती है 4 महीने से लेके 8 महीने तक, जो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज कहेंगे। ये स्टेज वगैरह इसका ज़्यादा बर्डन वाली बात नहीं है, वैसे ये ज़्यादा इनमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज ज़्यादा कोई है नहीं, चांसेस इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। 4 से 8 महीने में सेकेंडरी द्वितीयक वर्तीय क्रियाएं कहेंगे, जैसे यहाँ प्राथमिकता है द्वितीयक लगा लेंगे। इसमें क्या होता है, एक तो देखो बच्चा बैठने लग जाता है, 2 चीज़ें सीखेगा बच्चा। यहाँ बच्चे को आप देखना, यहाँ ऑब्जर्व करना, छोटा बच्चा 4-5 महीने का बच्चा होता है, उसको पानी में नहलाने के लिए अब छोटे टब में बिठा देते हो। बच्चा क्या करता है, पानी के टब में ऐसे बाय द वे हाथ मार दिया, ऐसे हाथ मारेगा बच्चा। आप बच्चे को देख के खुश होते हो, उसकी माँ है वो उसको नहला रही है, तो जैसे बच्चे ने हाथ मारा, बच्चे की माँ हंसती है, बच्चा माँ के चेहरे की ओर देखेगा, जब तक वो हंसेगी वो चेहरे की ओर देखता रहेगा। जैसे वो हंसना बंद कर देती है, बच्चा दोबारा हाथ मारेगा, फिर हंसेगी माँ, फिर बच्चा चेहरे की ओर देखता है माँ के, फिर बच्चा दोबारा हाथ मारता है। यानी कि बच्चा क्या करता है, जानबूझ करके उन एक्शन को रिपीट करता है जो देखने वाले को अच्छे लग रहे हैं, देखने वाले को अच्छे लग रहे हैं, उन्हीं एक्शन को रिपीट करता है। यहाँ बच्चा 2 चीज़ें सीख रहा है, एक तो एक्शन की रिपीटेशन सीख रहा है, और दूसरा क्या सीख रहा है, सामने वाले के फेशियल इंप्रेशन को भी पहचान रहा है। बच्चा पहचान रहा है कि सामने वाला हंस रहा है, समझ की बात। तो ये क्या रहेगा, ये सेकेंडरी सर्कुलर स्टेज आ जाएगी। अब हम बात करेंगे, इससे आगे कल वीडियो बनाई जाएगी, कल डालेंगे इसमें। इससे पहले वाली वीडियो आप देख लेना अच्छे से, उसमें थोड़ा लाइट का दिक्कत थी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो कल इससे पहले वाली वीडियो बना देंगे, इसको वीडियोस को हम कंटिन्यू रखेंगे। कल हिंदी की वीडियो भी डालेंगे, और कल इससे आगे इसको कल जीन प्याजे को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में जीन प्याजे के क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। जीन प्याजे में आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका एग्ज़ाम में अटेम्प्ट न हो। अच्छे से आप इसको रीड कर लेंगे। दोबारा से यदि आपको ऐसा लगेगा कि कुछ पॉइंट्स आपने नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।